कि 22 में वन के अंतर्गत क्या कहा अपन ने कि उस तारीख से, अच्छा उसमें तारीख भी राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी और उसके बाद ही वो निर्धारित किया जाएगा कि वो कौन सी डेट से एग्जीक्यूट होगा, चालू होगा, और राज्य का नाम उसमें पहले आ जाएगा। जैसे कहा मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड। तो ये अपन ने देखा उस तारीख से जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, ठीक है। और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य का नाम जैव विविधता बोर्ड के नाम से ज्ञात राज्य के लिए उस सरकार द्वारा एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा। क्लॉज 2 कहता है इस धारा में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य जैव विविधता बोर्ड को किसी संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में गठन किया गया नहीं समझा जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण संघ राज्य क्षेत्र के लिए किसी राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा। वहीं सेकंड पॉइंट उन्होंने क्लियर किया कि जो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है वो संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र को भी संभालेगा और उसके अंतर्गत वो सारी जैव विविधता को संभालेगा जो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है। संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य विविधता बोर्ड का गठन नहीं किया जाएगा। और जो राज्य विविधता बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कौन कर सकेगा वहां पे संघ राज्य क्षेत्र के लिए, उन्होंने कहा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो इसमें जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है वो उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए वैसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे कि एक राज्य जैव विविधता बोर्ड अपनी शक्तियों का प्रयोग उसके कृत्यों को करने में करता है। वहीं प्रोविजो दे रखा है परंतु यह कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को जो केंद्र सरकार विहित करे इस उपधारा के अधीन सभी या किसी शक्ति का अथवा कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा। वहां पर उन्होंने एक बात और कह दी प्रोविजो देके कि भाई ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण एकदम फ्री है, नहीं है फ्री। तो वो क्या करेगा, यदि उसके पास काम कम है तो वो डायरेक्ट खुद देखेगा, नहीं तो वो ऐसे किसी व्यक्ति को जो इससे संबंधित है व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को और केंद्र सरकार जिनको विहित करेगी उनको वो क्या करेगा इस उपधारा के अधीन सभी किसी शक्ति अथवा कृत्यों का हैं किसकी राज्य विविधता बोर्ड की वो और उसके कृत्य निर्धारित कर देगा कि वो व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह करेगा। उसको ऐसा कौन करेगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। थर्ड पॉइंट है बोर्ड उपयुक्त नाम से निगमित एक निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे स्थावर और जंगम दोनों संपत्तियों को अर्जित करने, धारण करने और बयान करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से बाल ला सकेगा तथा उसके विरुद्ध बाल लाया जा सकेगा। जैसा कि अपन ने सेम देखा था राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड में, ऐसे यहाँ पे भी राज्य विविधता बोर्ड जो है वो एक कैसा होगा, एक निगमित निकाय होगा, लिमिटेड होगा। उसको शाश्वत उत्तराधिकार होंगे माने लंबे समय तक के पास उत्तराधिकार रहेंगे और एक सामान्य मुद्रा होगी जो कि स्टील सिक्का होता है ना वो होगा और उसको स्थावर मतलब इमूवेबल और जंगम मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जो है चल अचल संपत्तियां दोनों को अर्जित करना माने एक्वायर करने और रखने और उनका वहन करने में डिस्पोज ऑफ का उनको अधिकार होगा। उसके प्रति वो संविदा कर सकते हैं, संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से बाल ला सके। उक्त नाम से मतलब जो राज्य विविधता बोर्ड का नाम है उसके नाम से वो बाल ला सकेगा और उसके विरुद्ध भी उस नाम से बाल ला जा सकेंगे। जैसे कि हम कहें मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड के को कोई बाल लाना है तो कैसे लाएगा, राज्य विविधता बोर्ड वर्सेस फलाना। और उसके खिलाफ किसी को लाना है तो हीरालाल वर्सेस राज्य विविधता बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड, ऐसे करके माद उस पर लाए जा सके। फोर्थ क्लॉज कहता है बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात का एक अध्यक्ष होगा जो जैव विविधता के संरक्षण और पोषणीय उपयोग तथा फायदों के साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने से संबंधित विषयों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाला विशिष्ट व्यक्ति होगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो जैव विविधता बोर्ड से के संबंध में संरक्षण और पोषणीय उपयोग करने में विशेष महारत हासिल रखता है और कैसे हिस्सों को फायदेपूर्ण तरीके से बांटना है उनके बारे में, उन संबंधित विषयों के बारे में उसको पर्याप्त ज्ञान है और उसके पास अनुभव है। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को राज्य सरकार इस हेतु अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त करेगी। खा है राज्य सरकार के संबद्ध विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 से अधिक पदेन सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार क्या करेगी, उससे संबद्ध विभागों से जो जैव विविधता संबंधित हैं उन संबद्ध विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए राज्य सरकार 5 से अनधिक मतलब 5 सदस्य, कम से कम 5 से अधिक नहीं होंगे, ऐसे पदेन सदस्य को नियुक्त करेगी। एक अध्यक्ष हो गया, 5 पदेन सदस्य हो गए। और सी कहता है जैव विविधता के संरक्षण, जैव संस्था के पोषणीय उपयोग तथा जैव संस्थाओं के उपयोग में ही उद्भूत कार्यों के साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने से संबंधित विषयों के विशेषज्ञों में से 5 से अधिक सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, जैव विविधता के संरक्षण, उसके जैव संसाधनों के पोषणीय उपयोग, जैव संसाधनों के यूज कैसे होंगे, उससे उत्पन्न होने वाले कार्यों और उससे उत्पन्न होने वाले जो फायदे हैं उसको साम्यपूर्ण हिस्सा कैसे बांटा जाए, इससे संबंधित विषयों से जो विशेषज्ञ होंगे उन पे भी 5 से अधिक सदस्य संख्या में नियुक्त किए जाएंगे। एक अध्यक्ष हो गया, एक 5 सदस्य हो गए सरकार की तरफ से, सरकार प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 सदस्य जैव विविधता से संबंधित हो गए, 5 5 10 11 अभी तक हो गए हैं। राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्य कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।
ये भी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये जो स्थान होगा जहां पे राज्य विविधता बोर्ड की मुख्य कार्यालय होगा वो कहां होगा। उन्होंने कहा कि वो अधिसूचना द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाएगा कि वो कौन सा स्थान हो सकता है, भोपाल होगा, इंदौर होगा, ग्वालियर होगा, क्या होगा वो डिसाइड करना पड़ेगा यदि मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड की हम बात कर रहे हैं तो। ये सेक्शन 22 था जो आपने देखा। तो हम चलते हैं सेक्शन 23 के ऊपर और राज्य विविधता बोर्ड के कृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य विविधता बोर्ड के कृत्य, द फंक्शंस ऑफ स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड। अब हम फंक्शंस देखेंगे, काम क्या करेगा। तो कहते हैं राज्य विविधता बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे। ए बी सी इसमें कृत्य दे रखे हैं। ए कृत्य है मतलब का राज्य सरकार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी मार्गदर्शन के अधीन रहते हुए जो जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग में से उद्भूत फायदों के साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना। मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन माने जो निर्देशन होते हैं कि भाई ऐसे काम करें के अधीन रहते हुए क्या करेगा, जैव विविधता के संरक्षण जो बायोडायवर्सिटी का है प्रोटेक्शन से संबंधित, उसके अवयवों के पोषणीय कंस्ट्रक्टिव उपयोग के संबंध में तथा जो जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग के जैव संसाधन का उपयोग अच्छी तरीके से और फायदेपूर्ण तरीके से कैसे हो सकता है और उससे जो उत्पन्न होने वाले फायदे हैं जिनको बराबरी से बांटा जाएगा, साम्यपूर्ण तरीके से बांटा जाएगा के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना। राज्य सरकार को सलाह देने का काम कौन करेगा, राज्य विविधता बोर्ड करेगा। कि जो राज्य सरकार ने को जो निर्देश मिले हैं केंद्र सरकार की तरफ से वो किसके संबंध में है, जैव विविधता के संरक्षण संबंधित है, उसके अवयवों के पोषणीय विकास से संबंधित है और जो जैव संसाधन के उपयोग करने के बाद जो उद्भूत हुए हैं फायदे उनको साम्यपूर्ण तरीके से बांटने से संबंधित सलाह कौन देगा, राज्य सरकार को वो सलाह देगा। ये इसका एक काम हो गया। दूसरा काम है वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और भारतीयों द्वारा किसी जैव विविधता संसाधन के जैव उपयोग के लिए अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध को मंजूर करके विनियमित करना। यहाँ बात कर रहे हैं वो वाणिज्यिक उपयोग माने कॉमर्शियल जो उपयोग है या जैव सर्वेक्षण जो बायो सर्वे हैं और जो भारतीयों द्वारा किसी जैव विविधता संसाधन के जैव उपयोग के लिए अनुमोदन है कि भाई अनुमोदन प्राप्त करना है, जो किसको प्राप्त करना है, किसके द्वारा प्राप्त करना है, भारतीयों द्वारा प्राप्त करना है अनुमोदन या अन्यथा अनुरोध को मंजूर करवाने की बात है या विनियमित करने वाली बात है तो उस वाला कृत्य भी ये करेगा। माने राज्य विविधता बोर्ड क्या करेगा, राज्य विविधता बोर्ड काम करेगा जो भारतीय हैं और उनको इस जैव विविधता से संबंधित कोई अनुमोदन कराना है या कोई मंजूरी करवानी है या विनियमित करवाना है या उसका कमर्शियल उपयोग है या सर्वेक्षण है तो उससे संबंधित अनुरोध के लिए वो इनकी मदद करेगा राज्य विविधता बोर्ड। सी है ऐसे अन्य कृत्यों को करना जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो और राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए जाए। ये वो क्लॉज होता है जो डिफाइन करता है कि यदि कुछ भी इसके अंतर्गत लाना है तो वो इसके अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या कह दिया, ऐसे अन्य कृत्यों जिनको डिफाइन नहीं किया गया है, ऐसे अन्य कृत्यों को करना जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो। अब इस जो आपका इस अधिनियम मतलब बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट है तो बायोडायवर्सिटी संबंधित कोई उपबंध है उनका क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूशन करना है और उसके लिए जो आवश्यक होंगे तो उसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो विहित किए जाए वो कार्य सब राज्य विविधता बोर्ड करेगा। तो राज्य विविधता बोर्ड क्या क्या करेगा, वो सब कार्य करेगा जो राज्य सरकार आपके बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट संबंधित निर्देशन करती है उन सबको कार्यों को करेगा। कॉमर्शियल उपयोग में भारतीय यदि कुछ सर्वेक्षण करना चाहते हैं, अनुमोदन कराना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, है ना, तो वहां पे उनको मदद करेगा और राज्य सरकार को सलाह देगा कि कैसे वो जैव विविधता से संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय विकास और साम्यपूर्ण हिस्सों को बांटने का काम करे। तो ये था सेक्शन 23 जो डिफाइन करता था फंक्शंस ऑफ स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड। तो फिर कल इसके आगे 24 पे चलेंगे अपन।